हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है। पहली बार जनपद आगमन हुआ है और आप कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। ऐतिहासिक स्वागत किया गया है, जिसको कहते हैं गर्दा उड़ाऊ स्वागत। लंबा काफिला और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दायित्व अम्बेडकर नगर जिले के इनके पास एक बड़ा अनुभव है और एक संरक्षक के रूप में अब यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे और किस तरह से 2027 का चुनाव बड़ा चुनौती बनकर के सामने आ रहा, खासतौर पर अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ जैसे क्षेत्रों के लिए, तो क्या कुछ इनकी भूमिका होगी। ढेर सारा सवाल करते हैं। सबसे पहले अवधेश जी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत अपने सभी दर्शकों को और क्षेत्र के संपूर्ण समाज को, सारे जनमानस को उनका मैं अभिवादन करता हूं। साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से आज हम अपनी बात रखने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। आपका भी मैं अभिवादन करता हूं कि हमारी आवाज को आप जनमानस के बीच में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, एक लंबा काफिला, बड़ा सा गजरा, ढेर सारा पुष्प वर्षा, कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करना और जिस तरह से काफिला आपका प्रवेश किया लोहिया भवन में, वह ऐतिहासिक काफिला, आप इसको एक स्वागत मात्र तक ही मानते थे कि आपको यह लगता था कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा का एक बड़ा बोझ हमारे कंधे पर अब आ चुका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से कल चर्चा हुई, चूंकि हमको शीर्ष नेतृत्व द्वारा कहा गया कि प्रशिक्षण में आपको प्रथम सत्र में सहभाग करना है, इसके नाते आना हुआ और किसी प्रकार का कोई काफिला नहीं था। जो लोग थे आपस में, जिनका प्रेम, सद्भाव, अपने साथ जुड़ाव है, ऐसे कार्यकर्ता बंधु आए थे। उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मूल रूप से हमारा गृह जनपद है। मैं यहाँ जनमानस के बीच में काम किया हूँ। अनेक प्रकार से, अनेक भांत से लोगों के बीच में मिलना जुलना हमारा रहा है। अम्बेडकर नगर में कम से कम ऐसे 10,000 लोग होंगे जिनको चेहरे से, नाम से मैं पुकार सकता हूँ, जानता हूँ। इसके नाते, संबंधों के नाते, व्यवहार के बल पर और लगाव के कारण, कार्यकर्ता भाव के कारण लोग आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये हमेशा शिकायत रहती है कि जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, संवाद नहीं हो पाता। जो बड़ी नेतृत्व, बड़ी जवाबदारी लेकर के कार्य कर रहे हैं संगठन में, उनका बात आप तक पहुंचे, कुछ इस तरह का प्लान आपने तैयार किया? देखिए, संगठनात्मक रूप से जहां तक मेरा कहना है कि मेरा तो लक्ष्य है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यह परम लक्ष्य है और पहला लक्ष्य है। बूथ मजबूत होगा, वहां के लोग मजबूत होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो और बूथ के अध्यक्ष की जहां तक आप बात कहते हैं, हमारे बूथ की कमेटी और पन्ना प्रमुख तक के लोग, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सहृदय भाव से काम कर रहे हैं। इतना बड़ा राजनीतिक दल का संगठन पूरे विश्व में कोई नहीं है। इतने सदस्यों का संगठन पूरे विश्व में कोई नहीं। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता गणों को साधुवाद देता हूं। वो अपने तप के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपनी तपस्या के बल पे, संगठन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बल पे आज इस डबल इंजन की सरकार को उन्होंने स्थापित किया है कि जो कुछ भी परिणाम है वो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की देन है, जिसके कारण केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। मेरे ख्याल से अवध क्षेत्र में करीब 15 जनपद आते होंगे और विधानसभा की ढेर सारी सीटें करीब 80 के आसपास होंगी। और जो परिणाम अभी तक आया है पिछले चुनाव में 2022 में, आप कैसे क्या कुछ प्लान तैयार करेंगे कि 2027 में बेहतर परिणाम ला सके, खास तौर पर अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ जैसे जनपदों? देखिए, विपक्ष की स्थिति है कि वो हमको, समाज को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटते हैं।
परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नाम पे, समाज में किए गए उत्थान के नाम पे, समाज को जोड़ने के नाम पे और अपने क्रियाशील कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज को विकसित करने के नाम पे काम करती है। अंतिम सवाल है, आप एक जमीनी नेता रहे हैं, आपने जिस तरह से संघर्ष किया है संगठन से लेकर के और लोगों के बीच में, आप क्या मानते हैं कि अंबेडकर नगर में जिस तरह से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए आती रही, जिस तरह से आजमगढ़ में आता रहा, जिस तरह से आसपास के और जनपदों में आता रहा, क्या कुछ कमियां रही है जो आप एक जमीनी नेता होते हुए संगठनात्मक तमाम दायित्वों का निर्वहन करने के बाद आपने देखा है, मंथन की? परिस्थितियां कुछ और रही होंगी, कमी कभी भाजपा के कार्यकर्ता में हुई ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संवेदनशील होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्मठी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहिष्णु होते हैं। इसके नाते मैं कहना चाहूंगा, राजनीतिक दृष्टि से तमाम प्रकार के अपवाद चुनावी समय में होते हैं, उसका कारण भले रहा हो, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अवध क्षेत्र में 2017 के में मिले हुए परिणाम से अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।